हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम अगेन हमारे चैनल में। एंड हम लोग जो सीरीज कर रहे थे टिप्स बाय रोशन सर फॉर जेई एडवांस्ड एंड नीट एस्पिरेंट्स में आज एक हम लोग नए क्वेश्चन के साथ आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लगता है कि कोचिंग के मॉड्यूल ज़्यादा बेटर हैं या बुक्स। तो उससे हम लोग सर से जानना चाहेंगे कि क्या बेटर रहेगा, कि बच्चे किस चीज़ को फॉलो करें कि ज़्यादा अच्छा हो, कोचिंग का मॉड्यूल या फिर बुक्स। सर आपको क्या लगता है, थोड़ा अपना व्यू शेयर करें। Thank you, Sudhanshu sir. And yeah, this is very important question. Actually, मेरे से काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं एंड ये काफ़ी स्टूडेंट्स इस डायलेमा में भी रहते हैं कि उन्हें बुक्स को प्रायोरिटी देना चाहिए या जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मॉड्यूल को प्रेफरेंस देना चाहिए। एंड कई स्टूडेंट तो इनफैक्ट कन्फ्यूजन में दोनों कैरी कर कर चलते हैं। आप देखोगे तो उनके बैग में बुक्स भी बहुत सारे हैं, मॉड्यूल भी बहुत सारा है। अगर वो घर पे शाम में पढ़ने के लिए अगर बैठ रहा है तो कन्फ्यूज्ड है, वो डायलेमा में है कि बुक्स को पढूं या मॉड्यूल को पढूं, क्वेश्चंस बुक्स का करूं या मॉड्यूल का करूं। एंड अनफॉर्चुनेटली कई इंस्टीट्यूट्स में ऐसा बोल देते हैं, फैकल्टीज़ भी बोल देते हैं कि दोनों कर लो। बट अगर हम देखें जो टाइम है 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए ओनली 2 years टाइम है। एंड नंबर ऑफ बुक्स अगर देखें तो बहुत सारा बुक्स ऑलरेडी होता है, मॉड्यूल भी बहुत सारा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं एक चैप्टर में। एंड बिगिनिंग में तो स्टूडेंट्स ठीक है एफर्ट लगाता है कि चलो दोनों कर लेते हैं, बट ग्रेजुअली जब देखते हैं कि फिनिश नहीं हो पा रहा है, बुक्स भी फिनिश नहीं हो पा रहा है, मॉड्यूल भी फिनिश नहीं हो पा रहा है, तो ग्रेजुअली वो गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं। वो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं, तो इंटरेस्ट इससे लूज हो जाता है स्टूडेंट्स का। तो सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ ए वेरी फेमस कोट कि डू हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन आपको डेफिनेटली जो आपके फैकल्टीज़ हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपको गाइड करें, वही करेंगे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो ऑलरेडी टॉप रैंक्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे आप सबके साथ शेयर करूंगा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी। मैं लाइक ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट मी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ IIT एडवांस्ड के लिए। तो आप देख रहे होंगे, ये बुक्स को दिखाएं सर, ये जो बुक्स हैं ये मैथमेटिक्स के सिंगेज के बुक्स हैं। इसमें अभी एक अलजेब्रा का बुक नहीं दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ये वेक्टर 3D का है, ये कैलकुलस का है, ये ट्रिगोनोमेट्री का है। इसमें एक अलजेब्रा का बुक अभी मेरे पास नहीं है अवेलेबल, वो कोई स्टूडेंट लेकर चला गया होगा। यानी कि सिर्फ मैथ्स में आप देख सकते हो ये 5 बुक्स हैं हमारे पास अभी, है ना। ये सिंगेज के बुक्स हैं मैथमेटिक्स में। एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं नारायणा हैदराबाद में भी जब पढ़ाता था तो नारायणा का भी मॉड्यूल था, बट मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता था कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे बुक्स को करो। एक टेक्स्ट बुक करना बिगिनिंग में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर स्टूडेंट्स 11th एंड 12th में अभी है तो उसको एक टेक्स्ट बुक फिनिश करना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में। हाँ, वो टेक्स्ट बुक कौन सा होना चाहिए ये सिलेक्ट करना भी बहुत ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो बहुत सारे बुक्स मैथ्स के अवेलेबल है मार्केट में, बट कौन सा ऐसा बुक होगा जो हमारे लिए बेस्ट होगा, जिसे फिनिश करने पे मैं ये अश्योर्ड हो सकूं कि मैं टॉप रैंक तक ला सकता हूं अगर वो बुक के सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लूँ तो। एंड मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, एक बार नहीं कई बार मेरे स्टूडेंट्स टॉप रैंक्स लाए IIT एडवांस्ड में, मेंस में, सिर्फ सिंगेज कर कर। ज़्यादा पीछे में नहीं जाऊँगा, पास्ट में नहीं जाऊँगा, ओनली 2019 की मैं बात करूं तो मेरा स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में जेडवली मेंस में टॉप किया, अर्नब तुली, ये सिंगेज बुक कर कर। हाँ, सिंगेज करने के बाद 1-2 बुक और मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे एक बालाजी की बुक आती है इतनी पतली सी, तो सिंगेज जब मैं फिनिश करा देता हूँ तो IIT एडवांस में थोड़ा रैंक को इम्प्रूव कराने के लिए वो बुक भी मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को। एक कैलकुलस की बुक आती है समीर बंसल की, तो वो इतनी पतली सी होती है। मेनली जो है टाइम टेकिंग जो बुक्स है वो ये सिंगेज है। ये सिंगेज ऐसा बुक है कि ये आपको इसमें ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको अवेलेबल है। देयर इज नो डाउट कि कुछ मिस्टेक्स भी हैं कुछ सॉल्यूशन में, बट उस पर हमें नहीं जाना है। फिर भी अदर बुक्स के रिस्पेक्ट में ये बुक मैं कहूँगा कि बेस्ट है, बिकॉज
ये बुक कराकर मैंने बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स प्रोड्यूस किया, 41, 183, 4th रैंक, यू नो। तो अभी रिसेंट की मैं बात करूं तो ओनली 10 स्टूडेंट्स के बैच थे कोरोना पीरियड में हमारे पास, एंड उसमें भी मेरे 4 स्टूडेंट्स अभी IIT एडवांस में पढ़ रहे हैं। इस साल की मैं बात करूं, यथार्थ मिश्रा गया है IIT रुड़की में, है ना, गंगेश IIT भिलाई में, इस तरह के हैं, कुणाल है, अभय है, तो ये सब गया भी IIT कॉलेज में, IIT हैदराबाद में पढ़ रहा है। तो उनको भी मैंने यही बुक्स कराया अभी, है ना। तो ये बुक, उसके बाद बालाजी की बुक है और एक समीर बंसल की बुक है। और एक तो जो कॉमन है वो है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। वो तो सबको करना ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सबको मैंडेटरी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन उसका, मेंस का एंड एडवांस का डेफिनेटली करना चाहिए, है ना। तो ये बुक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल आपके इंटरेस्ट को लूज कर देगा। अगर आप बिगिनिंग से मॉड्यूल पे डिपेंडेंट हो, 11th में आप हो एंड मॉड्यूल पे हो, इसमें क्या है कि आपको ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, ये इंटरेस्ट को बना कर रखेगा। कुछ इसमें थोड़े आसान भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, और जो मॉड्यूल है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके रिस्पेक्ट में कम भी है, तो प्रैक्टिस भी कम होगा। एंड मेरा मानना है कि मॉड्यूल अगर आप करते हो, अगर एक बार 12th आपने कर लिया, अगर ड्रॉपर बैच में हो तो वहाँ पे मॉड्यूल आप कर सकते हो, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम होता है। तो मॉड्यूल में थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो आप मॉड्यूल को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड बिकॉज 11th 12th में आपने एक बार थोड़ा पढ़ लिया है, तो मॉड्यूल आप कर सकते हो। बट ये बुक्स का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मैथमेटिक्स में सिंगेज कर लो, IIT एडवांस में आप टॉप रैंक्स ला सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। सिंगेज कर लो, और इसके बाद अगर थोड़ा टाइम बचता है तो वो बालाजी, समीर बंसल की बुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप किसी का भी सिलेक्ट कर सकते हो, दिशा का है, अरिहंत का है, बहुत सारे का है, जिस किसी का भी ठीक लगे, जिसमें रिसेंट के क्वेश्चंस हो वो आप कर सकते हो, है ना। तो ये था बुक्स वर्सेस मॉड्यूल। जो कोचिंग, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मॉड्यूल है उसके रिस्पेक्ट में हम प्रेफरेंस करेंगे, हम प्रायोरिटी देंगे बुक्स को, है ना। टेक्स्ट बुक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स में भी है, लाइक अगर आप केमिस्ट्री की बात करो तो MS चौहान, N अवस्थी एंड VK जायसवाल, है ना। ये जो 3 बुक्स है ना, मेरा मानना है कि ये 3 बुक के अगर आप दोनों जो लेवल है उनके जो क्वेश्चंस उसमें हैं, लेवल 1 लेवल 2 दोनों अगर आप कर लेते हो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कर लेते हो, आप दुनिया का कोई भी मॉड्यूल कर लोगे अगर आपने ये कर लिया है तो, है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो उसको। फिजिक्स में अगर देखें तो IIT एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से DC पांडे की भी बुक आती है, तो DC पांडे का जो IIT एडवांस का जो बुक है वो बेस्ट है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स में सिंगेज बेस्ट है ना। तो प्रायोरिटी हम लोग बुक्स को देंगे। सो ठीक है, एंड और भी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग का भी कुछ वैसा कुछ जानना अगर चाहो, कुछ अगर गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना दे सकते हो। देन मैं उस टॉपिक पे डेफिनेटली अगेन मैं वीडियो शूट करूँगा, बनाऊँगा, एंड आप लोग के लिए मैं ये सर्कुलेट भी करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर।